नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आ चुके हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मलय नीरव। मलय, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सिद्धार्थ जी। नजर सबसे पहले स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। मुंबई में आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने दिल्ली कैपिटल्स को जीत के लिए 196 रन का लक्ष्य दिया है। पुणे में अब से कुछ देर बाद सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बेंगलुरु में खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों में इस समय पूरे देश से खिलाड़ी अपना दमखम दिखा रहे हैं और संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में कल पश्चिम बंगाल का सामना मेजबान केरल से होगा। और खेल खबरों की शुरुआत करते हैं आईपीएल से। जी हां, इस समय लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला चल रहा है। दिल्ली कैपिटल्स को 12 गेंद में 36 रन की जरूरत है जीत के लिए और लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट पर 195 रन बनाए और जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 18 ओवर और 1 गेंद में 7 विकेट पर 161 रन बना लिए हैं। यानी दिल्ली कैपिटल्स को अब जरूरत है 35 रन की 11 गेंदों में और लखनऊ ने अपनी पकड़ मैच में काफी मजबूत बना ली है। मलय, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, लगता है कि इस बार भी जीत दिल्ली कैपिटल्स को दगा दे गई और वो इसलिए कि मिचेल मार्श और ऋषभ पंत ये दोनों जब तक थे तब तक लग रहा था कि आज दिल्ली कैपिटल्स कुछ न कुछ करेगी, लेकिन ऋषभ पंत का जब विकेट मोहसिन खान ने लिया, उन्हें बोल्ड कर दिया, तब लगने लगा कि अब तो बहुत कठिन है डगरपन घट की और ऐसा ही हुआ। और उसके बाद देखिए आप, अक्षर पटेल अभी खेल रहे हैं, 27 रन बनाए हैं 17 गेंदों में, मगर अकेला चना क्या भांड फोड़ लेगा। ये तो हो नहीं सकता कि शायद कहीं पासा पलट जाए। क्रिकेट की सारी निश्चितताओं को अगर हम मद्देनजर रख भी लें तो अब बहुत बहुत मुश्किल है। और जिस तरह से काबिले तारीफ गेंदबाजी की है आज मोहसिन खान ने, तारीफ करनी होगी। 4 ओवर और 16 रन और 4 विकेट। बिल्कुल, 4 की इकोनॉमी है और इतना मोहसिन खान जब भी आते हैं कुछ ना कुछ कमाल जरूर दिखाते हैं और पूरे आईपीएल में जो है वो काफी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए इस आईपीएल ने कुछ गेंदबाजों को जो एक प्लेटफॉर्म दिया अपनी प्रतिभा को दिखाने का और उन्होंने करके दिखा भी दिया, तो उनमें मोहसिन खान को भी मैं कहता हूं कि इन्होंने जिस तरह से गेंदबाजी की है, बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। अब आप आज ही अगर इनकी जो विकेटें इन्होंने ली हैं शुरू से अंत तक अगर आप देखें, पहले इन्होंने मात्र 3 रन के स्कोर पर डेविड वार्नर को पेविलियन का रास्ता दिखाया और उसके बाद फिर अगर आप देखें तो ऋषभ पंत को इन्होंने 44 रन पे आउट किया, जबकि 30 गेंदों में बहुत तेजी से रन बना रहे थे ऋषभ पंत और लग रहा था कि आज मैच का भाग्य शायद दिल्ली कैपिटल के भाग्य और मैच के भाग्य में समानता कहीं नजर आएगी और दोनों जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर उसके बाद जब रॉबिन पॉल आए और काफी तेज गति से उन्होंने भी 21 गेंदों में 35 रन बटोरे, तो उनकी भी विकेट इन्होंने ले ली। पांड्या ने कैच पकड़ा, मोहसिन ने विकेट ली। तो इस तरह से बहुत ही शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन और कहना होगा कि फिर शार्दुल ठाकुर को उन्होंने शामियाना दिखाया, तो कुल मिला के बहुत ही अच्छा खेल उन्होंने दिखाया है। बिल्कुल, और इस समय जो ताजा अपडेट ये है कि दिल्ली कैपिटल्स को 32 रन की जरूरत है, 9 गेंद बची हुई हैं और मैच काफी हद तक लखनऊ के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। और आपको ये बताएं कि इसमें क्विंटन डिकॉक ने आज 13 गेंद में 23 रन की पारी खेली है और केएल राहुल ने 51 गेंदों में 77 रन की पारी खेली है। दीपक हुड्डा ने 34 गेंदों में 52 रन की पारी खेली। मार्स स्टोइनिस जो है 16 गेंद में 17 रन उन्होंने बनाए हैं। कुणाल पांड्या ने 6 गेंदों में 9। तो इस तरीके से जो है 3 विकेट पर 195 रन बनाए थे। और उसके बाद लखनऊ के बाद जिस तरीके से दिल्ली कैपिटल्स ने इसका सामना किया, पृथ्वी शॉ ने 5 रन बनाए, डेविड वार्नर ने 3 बनाए, मिचेल मार्श ने 37 रन की पारी खेली 20 गेंदों में, ऋषभ पंत ने 30 गेंदों में 44 रन बनाए
ललित यादव कुछ खास नहीं कर सके, 3 रन का योगदान था और रोमन पॉवेल ने 21 गेंद में 35 रन और अक्षर पटेल नाबाद हैं, 19 गेंदों में 30 रन उन्होंने बनाए, उनका साथ दे रहे हैं शार्दुल ठाकुर। तो इस तरह से कहीं ना कहीं काफी अच्छा और अच्छे खेल का प्रदर्शन जिस तरह से लखनऊ ने किया है और अब 32 रन की जरूरत 9 गेंद में। असंभव जी, इस लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव और अद्वितीय केएल राहुल की कप्तानी और उसके साथ साथ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाली बल्लेबाजी, कितना बढ़िया संयमित लेकिन उस जरूरत के मुताबिक तेज गति से रन बटोरते हुए 51 गेंदों में 77 रन आज भी उन्होंने बनाए हैं। मजबूत आधारशिला, जो नींव की ईंट मजबूत हो जाती है तब कंगूरे का कलश तो चमकता ही है, इसमें कोई शक नहीं। और उन्होंने जिस तरह से आज फिर से एक बार दिखाया कि क्या उनमें मेटल है, किस तरह से वो बने हैं, कैसे अच्छे गेम बल्लेबाज हैं। और मैं तो एक बात और कहूंगा कि दीपक हुडा ने तीसरे स्थान पर अपनी स्थिति इतनी मजबूत कर ली है कि पूरे चयनकर्ताओं की नजर भी उनकी तरफ होगी। बिल्कुल, 34 गेंदों में 52 रन उन्होंने बनाए हैं और 6 चौवे लगाए हैं, 1 छक्का मारा है और स्ट्राइकिंग रेट 152.94 का है। तो शानदार खेल का प्रदर्शन आज दीपक ने किया है। तो ये तो थी पहले मैच की बात और इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। और अब वक्त है आईपीएल के दूसरे मैच की बात करने की। और इस समय काफी लोगों की निगाहें पुणे के एमसीए स्टेडियम पर भी लगी हैं, जहां सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आमने सामने है। हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। तालिका में हैदराबाद 8 मैचों में 5 जीत के साथ 10 अंक लेकर चौथे स्थान पर है। वहीं चेन्नई ने 8 में से अब तक कुल 2 मैच ही जीते हैं और 4 अंकों के साथ तालिका में वो 9वें स्थान पर है। सुनते हैं इस मैच पर स्पोर्ट्स डेस्क की यह खास रिपोर्ट। इस समय पुणे के एमसीए स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने हैं। तेज गेंदबाज उमरान मलिक के प्रदर्शन पर एक बार फिर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। मलिक इस आईपीएल सत्र की खोज हैं, जिन्होंने अपनी रफ्तार से दुनिया के शीर्ष बल्लेबाजों को पस्त किया है। गुजरात टाइटंस के खिलाफ हैदराबाद को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन मलिक ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 25 रन देकर 5 विकेट लिए। लगातार 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करने से ये दाएं हाथ का तेज गेंदबाज मौजूदा आईपीएल में चर्चा का विषय बना हुआ है। आज मलिक चाहेंगे कि उन्हें साथी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार, मार्को जेनसेन और टी नटराजन से ज्यादा सहयोग मिले। कप्तान केन विलियमसन का फॉर्म चिंता का विषय बना हुआ है, लेकिन अभिषेक शर्मा और एडन मार्करैम ने जिम्मेदारी निभाई तो वे अपने अच्छे प्रदर्शन को जारी रखना चाहेंगे। सनराइजर्स हैदराबाद 8 मैचों में 10 अंक लेकर 10 टीम की तालिका में चौथे स्थान पर है। वहीं सीएसके का ये सबसे खराब आईपीएल रहा है और सीएसके को खुद को टूर्नामेंट में बनाए रखने के लिए एकजुट प्रयास की जरूरत है। सीएसके की समस्याएं पिछले मैच में पंजाब किंग्स से 11 रन से हारने के साथ बढ़ गई। अगर यहां चूक हुई तो वर्तमान चैंपियन के लिए मुश्किल हो सकती है। सीएसके की टीम सभी विभागों में असफल रही है और वे आज धोनी की कप्तानी में एक बार फिर अपना दमखम दिखाना चाहेगी। पूर्व कप्तान जडेजा गेंद और बल्ले दोनों से अपने फॉर्म में वापसी करना चाहेंगे। सीएसके का बल्लेबाजी विभाग में सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ बचे हुए मैचों में फॉर्म में लौटना चाहेंगे। नीलम मलकानिया, स्पोर्ट्स कैन। तो यहाँ पर अगर ये कहा जाए कि आज सीएसके अपने नए पुराने कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के साथ उतरने जा रही है तो गलत नहीं होगा। और क्या ये किस तरीके से ये सनराइजर्स हैदराबाद के विजय रथ को रोक पाएगी, क्या लगता है आज आपको? देखिए, धोनी के आने से ही मैं कहता हूं धोनी क्रिकेट के पारस पत्थर हैं, जिसे छू देते हैं सोना हो जाता है। अब तक भी कप्तानी वही कर रहे थे सिद्धार्थ, क्योंकि कप्तान जो थे जडेजा, वो उनसे पूछते थे, हर बार पूछते थे ये क्या करना है। तो मेरे ख्याल से ये अच्छा ही फैसला है कि जब हमें भी वही बताते रहना है कि कप्तानी नहीं करते हुए कप्तानी करते रहनी है, तो इससे अच्छा है कि कप्तानी कर लो। और जडेजा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं दे पा रहे थे, शायद इसलिए कि कप्तानी के बोझ को संभालने में उन्हें थोड़ी समस्या हो रही थी। तो आज ये भी देखना होगा कि जडेजा माइनस कप्तान क्या कर पाते हैं। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं कि धोनी ने देखिए आते आते वो फैसले किए। हम लोग अक्सर बात करते हैं, खेल पत्रकार सब बात करते हैं कि धोनी के फैसलों के बारे में पहले से आप कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते। तो आज उन्होंने जैसे ही कहा कि शिवम दुबे को हमने ड्रॉप कर दिया,
लोगों ने कहना शुरू किया कि ये क्या हुआ, क्या घायल है? नहीं, एक रणनीति के तहत उन्हें ड्रॉप किया है धोनी ने, मैं ये आपको बता सकता हूं। क्यों कि सनराइजर्स हैदराबाद के पास केवल एक स्पिनर है और वो भी ऑफ स्पिनर है वाशिंगटन सुंदर। तो इस तरह से उनको ये पता है कि दुबे और स्पिनर्स को अच्छे से खेलते हैं, तो स्पिनर्स के सामने उनको प्रॉब्लम, तो जहां 2 स्पिनर होंगे अगले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के साथ होगा, तब शायद वो शिवम दुबे को खिलाएंगे, लेकिन आज उन्होंने उन्हें बिठा दिया। लेकिन उनके लिए एक समस्या ये भी है कि जैसा कि उन्होंने खुद बताया, जब उनसे पूछा गया कि क्या क्या आपने परिवर्तन किए हैं, तो उन्होंने बताया कि जो उन्होंने ब्रावो को ड्रॉप किया वो इसलिए कि उनको चोट लगी हुई है जी। तो ये एक ऐसी बात है जिससे कि थोड़ी चिंता हो सकती है उनको कि एक चोटिल खिलाड़ी, और वो भी जब टीम का स्टार खिलाड़ी चोट खा जाए तो इसमें दिक्कत तो होती ही है, इसमें कोई शक नहीं। और ब्रावो और शिवम दुबे की जगह पर सिमरजीत सिंह और डेविन कॉनवे को टीम में शामिल किया गया है। और अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आज का ये मैच धोनी की कप्तानी में कैसा होता है। और अब बात करते हैं खेलो इंडिया की। बेंगलुरु में खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों में इस समय पूरे देश से खिलाड़ी अपना दमखम दिखा रहे हैं। आइए रुक करते हैं सीधे बेंगलुरु का, जहां हमारे संवाददाता आनंद श्रीवास्तव ताजा अपडेट के साथ हमसे जुड़ रहे हैं। आनंद, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी शुक्रिया सिद्धार्थ। आज खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का क्या अपडेट है आनंद आपके पास? आज रेसलिंग के मुकाबले कुछ फाइनल हुए। फ्री स्टाइल में 97 किलोग्राम भार वर्ग में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के आशीष ने स्वर्ण पदक जीता। वहीं इस स्पर्धा का रजत पदक महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय को गया है, जबकि नागपुर विश्वविद्यालय ने कांस्य पदक जीता है। फ्री स्टाइल श्रेणी में ही 65 किलोग्राम भार वर्ग में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय हरियाणा के सुजीत ने जो है वो स्वर्ण पदक जीता है, जबकि सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय के योगेश्वर ने रजत पदक, और इस स्पर्धा का जो कांस्य पदक है वो साहिल ने जीता है। ग्रीको रोमन में 55 किलोग्राम भार वर्ग में जो स्वर्ण पदक है वो लवली प्रोफेशनल विश्वविद्यालय के योगेश के नाम रहा है। आज योगासन के भी फाइनल मुकाबले खेले गए जी। पुरुषों में नागपुर विश्वविद्यालय ने स्वर्ण पदक, शिवाजी विश्वविद्यालय ने रजत पदक और चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय ने कांस्य पदक जीता, जबकि महिलाओं में सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय पुणे महाराष्ट्र ने स्वर्ण पदक जीता है। नागपुर विश्वविद्यालय ने रजत पदक और गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हिसार हरियाणा के खाते में कांस्य पदक आया है। अगर तीरंदाजी की बात करें तो तीरंदाजी में जो रिकर्व विमेन का जो ब्रॉन्ज मेडल मैच हुआ था उसमें एडमास विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल ने ब्रॉन्ज जीतने में सफलता पाई है, जबकि इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय पुणे महाराष्ट्र के नाम रहा है, जबकि रिकर्व मेन का जो है स्वर्ण पदक कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा ने जीतने में सफलता पाई है, जबकि रिकर्व मिक्स टीम इवेंट का जो स्वर्ण पदक है वो भी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा के नाम रहा। सिद्धार्थ जी बिल्कुल, तो आज ये बड़े अहम मुकाबले रहे और योगासन को इस बार पहली बार खेलो इंडिया में शामिल किया गया है, तो अब इसके जो फाइनल परिणाम है वो आपके पास आ चुके हैं। किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा था? जी हाँ, आज योगासन के फाइनल मुकाबले थे। जो टॉप 8 यूनिवर्सिटीज हैं, जो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग में योगासन में टॉप 8 में थी, उनको यहाँ पर एंट्री मिली थी। कल सेमीफाइनल मुकाबले हुए थे। शीर्ष 5 में रहने वाली टीमों को फाइनल में जगह दी गई थी और आज बहुत मामूली अंतर से कुछ टीमें चूक गई, जैसा कि कैलकाटा विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो वो बहुत लंबे समय तक टॉप पर चल रही थी, लेकिन सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय ने बाद में आकर बढ़िया प्रदर्शन कर उनको पोडियम फिनिश से ही बाहर कर दिया जी। इसी तरह अगर हम ओवरऑल देखें सिद्धार्थ, तो योगासन में जो पश्चिम भारत है उसका दबदबा देखने को मिला है। महिला और पुरुष दोनों वर्ग में जो पश्चिम महाराष्ट्र की जो टीमें हैं, चाहे शिवाजी विश्वविद्यालय की बात करें, सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय की बात करें या फिर नागपुर विश्वविद्यालय की बात करें, इन्होंने ही टॉप 2 फिनिश किया है। जी बिल्कुल, तो आनंद ये थे ताजा अपडेट्स देने के लिए और स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता आनंद श्रीवास्तव जो बेंगलोर से हमें ताजा अपडेट्स बता रहे थे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के।
और अब बात करते हैं फुटबॉल की। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में कल पश्चिम बंगाल का सामना मेजबान केरल से होगा। मैच रात 8 बजे से मंजेरी में खेला जाएगा। पहले सेमीफाइनल में केरल ने कर्नाटक को और दूसरे सेमीफाइनल में पश्चिम बंगाल ने मणिपुर को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। तो कल ये अहम मुकाबला होने जा रहा है मलय और पश्चिम बंगाल, जो कि बड़ी दिग्गज टीम है और 3 दशकों से ज्यादा उसकी ये चैंपियन रह चुकी है, और उधर मेजबान केरल है। क्या लगता है आपको, होम ग्राउंड है केरल का, किस तरह का मुकाबला होगा? देखिए, पश्चिम बंगाल अपने 33वें संतोष ट्रॉफी खिताब के लिए कल फाइनल में खेलेगा, और उनके सामने जो टीम है उसको भी कम मत आंकिए, क्योंकि हालांकि ये 46वां फाइनल है पश्चिम बंगाल का, लेकिन उनका एक बहुत ही कड़ा संघर्ष, कड़ा मुकाबला उनका होगा केरला के साथ, जिन्होंने पहले राउंड में पश्चिम बंगाल को हरा दिया था। और बिनो जॉर्ज के नेतृत्व में केरला की टीम एक बार फिर कोशिश करेगी कि वो बहुत ही बढ़िया टीम के रूप में उभरे, सर्वश्रेष्ठ टीम के रूप में उभरे। और इस बार वेस्ट बंगाल की टीम चाहेगी कि हम बदला लें, क्योंकि पहले राउंड में, जैसा मैंने कहा, इन्होंने उनको हराया था। तो पिछले मुकाबले की मुझे याद आती है, मैं शायद आप ही के साथ था उस दिन कि जब दोनों टीमें खेल रही थी तो 0-0 से लगभग 1 घंटे तक बराबरी चल रही थी, और उसके बाद बंगाल के गोली के सामने, प्रियंत सिंह जो गोली हैं उनके सामने लगातार शॉट पे शॉट आते रहे, और 84वें मिनट में उनको छकाया और गोल हुआ। तो इस तरह से अगर आप देखें कि जिस प्रकार से अभी तक खेल हुआ है, और पश्चिम बंगाल और केरला दोनों ने खेला है, ये आप नहीं कह सकते कि किसी के लिए भी ये मुकाबला आसान होने वाला है, क्योंकि मणिपुर की टीम बहुत अच्छा नहीं खेल रही थी, उनको 3-0 से हराया, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो केरल और बंगाल का मुकाबला होगा, बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ही उत्तेजनापूर्ण। जी बिल्कुल। और इस बीच आगे बढ़ने से आपको ये बता दें कि लखनऊ सुपर जायंट्स ने 6 रन से दिल्ली कैपिटल्स को हरा दिया है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट जो मैच था, हम लोग पहले ही बात कर रहे थे कि काफी राह कठिन थी लखनऊ सुपर जायंट्स की, तो 6 रन से उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को हराया है। और अब बात करते हैं टेनिस की। मैड्रिड ओपन टेनिस में 2 बार की चैंपियन और दुनिया की पूर्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सिमोना हालेप ने अपने करियर में 29वीं बार स्पेन की दूसरे नंबर की खिलाड़ी पाउला बडोसा को 6-3, 6-1 से हराकर मैच जीत लिया है। और आइए सुनते हैं उनकी सफलता पर स्पोर्ट्स डेस्क की ये रिपोर्ट। दुनिया के पूर्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सिमोना हालेप ने अपने करियर में 29वीं बार स्पेन की दूसरे नंबर की खिलाड़ी पाउला बडोसा को हरा दिया है। हालेप ने 2016 और 2017 में एक के बाद एक मैड्रिड खिताब जीता, और 2 बार फाइनल में पहुंचने वाली 30 वर्षीय हालेप ने 1 घंटे 16 मिनट तक चलने वाले मैच में बडोसा पर जीत हासिल की। हालेप की मैड्रिड ओपन में 29 मुख्य ड्रॉ मैच जीत ऑस्ट्रेलिया और फ्रेंच ओपन के बाद उनके करियर की सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जहां उनके पास 31 मैचों में जीत दर्ज है। केवल 3 बार की चैंपियन चेक गणराज्य की पेट्रा किवितोवा ने इस टूर्नामेंट के इतिहास में हालेप से अधिक मेन ड्रॉ मैच जीते हैं। किवितोवा ने मैड्रिड ओपन में 32 मैच जीते हैं। नवीन सक्सेना, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हां, अगर देखें तो सिमोना हालेप का शानदार करियर रहा है। 29वीं बार उन्होंने पाउला बडोसा को हराया है। क्या कुछ कहेंगे उनकी सफलता पर? अब तक उनका ये जो सीजन रहा है बहुत अच्छा रहा है। 21 में से 17 मैच उन्होंने जीते हैं, और इस साल की शुरुआत उन्होंने मेलबर्न समरसेट में चौथे राउंड में उनको बाहर जाना पड़ा था, लेकिन वो पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी हैं, दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी हैं, और दुबई टेनिस चैंपियनशिप के सेमीफाइनल तक पहुंची थी। और जिस प्रकार से अभी तक उन्होंने खेल का प्रदर्शन किया है, और जिस तरह से वो अभी खेल रही हैं, मुझे लगता है कि उनके लिए अभी भी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। और मैच टूर्नामेंट शुरू होने के पहले भी हम लोगों ने कहा था कि उनके आसार जीतने के अच्छे हैं।
और श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। मलय, आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम खेल खबरों पर विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद सिद्धार्थ जी। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।